तो हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सब लोग? बहुत ही बेहतरीन और अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे, क्योंकि आपको पता है 15 तारीख से आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। और इसी प्रिपरेशन को हम और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू सीरीज, जो आज मैं तुम्हें कराने वाला हूं। बेटा जैसे मेरे आप पीछे देख रहे हो, ये साइंस के, आपके केमिस्ट्री के, सिर्फ केमिस्ट्री के, साइंस में भी केमिस्ट्री के 50 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हर साल उनका रिपीटेशन होता ही है। तो मैं आपके लिए ये 50 कुछ ऐसे इंपोर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं जो हर साल आपके रिपीटेशन होंगे, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि यहां से आपके केमिस्ट्री से कहीं भी एमसीक्यू बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो हम अपनी सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको केमिस्ट्री के 50 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू कराने वाला हूं जो हर साल आते ही आते और अब भी आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो बिना अपना वेस्ट टाइम किए हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे आप लिख रहा है, देखो आप हमारे साथ में आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, जवाब लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। आपने सभी ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा, और हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ रखा होगा। तो आपका पता होगा जो एल्केन होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n + 2, और एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n - 2। जल्दी से देख लो, तो ये एल्केन है, यानी एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड रहता है, एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड रहता है, और एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो ये एल्केन पूछ रहा है, तो एल्केन का फॉर्मूला ये होता है CnH2n + 2। तो देख लो कौन सा फॉर्मूला है, तो ऑप्शन नंबर ये बी आपका आंसर हो जाएगा। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन का जो होगा वो CnH2n + 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है होमोलॉजियस सीरीज इन द फॉलोइंग आर। कौन सा होमोलॉजियस सीरीज को फॉलो करता है? ये कुछ ऑप्शन दे रखी है, C2H4 एंड C3H6। दूसरा ऑप्शन है CH3OH एंड CH3CHO। तीसरा है HCHO एंड CH3CHO, और फोर्थ है C2H5OH एंड CH3OCH3। तो होमोलॉजियस सीरीज को कैसे देखोगे, तो उसका मैं तरीका बता रहा हूं, बस आप गैपिंग देख लीजिए, CH2 की गैपिंग देख लीजिए कंपाउंड में, CH2 की गैपिंग, या फिर उनके एटॉमिक जो मास होते हैं उनमें 14 का अंतर देख लीजिए बस। जैसे यहां पर देखो, पहला कार्बन के यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो एक कार्बन का गैप आ रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं? 4 है, और यहाँ पर कितना? 6। तो हाइड्रोजन में 2 का गैप आ रहा, तो 100% एक ऑप्शन तो पहला तो ये हो गया कि भैया CH2 का गैप आ रहा, तो 100% ये तो होमोलॉजियस सीरीज को फॉलो करेगा ही करेगा। क्या ये करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये CH3 है, CH3 है, इनमें तो कोई CH2 का गैप है नहीं, और ऊपर से यहाँ पर OH है, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप CHO है, तो ये कभी भी, ये फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो ये तो कभी भी हो नहीं सकता आपको होमोलॉजियस सीरीज। दूसरा यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर CHO और यहाँ पर भी CHO है ना, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। वैसे किसमें CH2 का गैप आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है, आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। वैसे भी CH2 का गैप आ रहा है यहाँ पर भी, देखो, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन है, तो कार्बन का 1 का गैप हो गया। और यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, और यहाँ पर कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, तो यहाँ CH2 का गैप भी आ रहा, तो दूसरा ऑप्शन ये आ गया। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर OH है फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर ईथर है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कौन कौन से ऑप्शन हुए? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड देख लीजिए कहाँ है, तो ये वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम और भी बहुत सारे बेहतरीन तरीके से मैं डिटेल में भी बताता चला जाऊंगा, ठीक है ना, और आपको भी मजा आ रहा होगा इनको क्वेश्चनों को करने में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस विद कोल्ड वाटर। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है जब वो ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन करता है? तो जितने भी आपके क्या है हाई रिएक्टिव मेटल हैं, कौन कौन से? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्या काम करते हैं? वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, और चाहे वो ठंडा पानी हो चाहे गर्म पानी हो, किसी के साथ भी रिएक्शन कर देते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से कौन सा? सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम है, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी, पोटेशियम। समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है, एमसीक्यू अच्छे लग रहे हैं आपको, तो ठीक है, वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, फैला दो इसे आग की तरह कि भाई हाँ, यहाँ पर भी सीरीज चालू हो गई है एमसीक्यू की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हैविंग 0 pH। ऐसा सॉल्यूशन जिसका pH वैल्यू 0 होता है वो कैसे कहलाते हैं? चलो आ जाओ जल्दी से, देखो इधर जाएंगे, यहाँ पर होता है 7, और इधर जाएंगे
ठीक है ना, तो बीच में 7 है। आप 1 2 3 4 5 6 तक इधर जाओगे तो ये सब एसिडिक होते हैं, चाहे 0 हो, ये सब ऐसे जाएंगे तो क्या होंगे, एसिडिक। और 7 से ऊपर जाते हो, 7 8 9, ठीक है ना, 10 11 12 13 14 तक ये सब बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक। कोई हम एल्कलाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कलाइन भी बोलते हैं, ध्यान रखो। तो जिसका पीएच वैल्यू 0 होती है वो कौन कहलाएंगे, एसिडिक, बेस या न्यूट्रल। आपको पता है सर जी जिसकी पीएच वैल्यू 0 वो तो एसिडिक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, एसिडिक कहलाएंगे ऐसे सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेहतरीन लग रही है ना वीडियो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following metal is not in a solid state at room temperature? ऐसा कौन सा मेटल है इनमें से जो रूम टेम्परेचर पर क्या रहता है, बोलो, लिक्विड रहता है। सभी को पता है कौन सा है ऐसा मेटल, वो है मरकरी, Hg। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर क्या रहती है, बोलो, लिक्विड रहती है। ऐसा कौन सा मेटल है जो जिसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, नाइफ से काट सकते हैं। अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी फटाफट लिख दो उसका नाम, कि कौन सा है जो क्या करता है आसानी से, ऐसा मेटल जो आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following compound is formed by combining CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जब क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ में रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। आपको पता है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपको पता है CO2 और प्लस क्या करता है, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, तो क्या बनाएगा, C6H12O6। बोले तो ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन और प्लस वाटर भी दे देता है, थोड़ा बहुत है ना, तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन हो गया इसका। समझ में आई बात या नहीं है? देखा, ऐसी बेहतरीन तरीके से सारे एमसीक्यू कराने वाला हूं, 50 ऐसे वो, और ये सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, बोले तो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन? ऐसे कौन सा इसमें से कंपाउंड है जो क्या काम करेगा, जो बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करेगा, इस केमिकल इक्वेशन को। अब देखो, पहले देख लो रिएक्टेंट और देख लो उसके बाद में प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बनना भाई, के, इधर कहीं पर के है नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। Na है इधर, हाँ जी Na है, तो शायद ये हो जाए, 50-50 चांस है अभी हमारा। आगे देखो, NH4 इधर कहीं NH4 है नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं। कैल्शियम Ca है इधर, कहीं भी Ca नहीं है, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये बी हो गया कि भैया भी NaOH, अगर यहाँ पर हम NaOH के साथ में रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा, Na2CO3। कैसे, देखो Na के 2 हैं, यहाँ पर Na 2 Na2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, कार्बन के CO3 है, यहाँ पर देखो C, ऑक्सीजन के 2 और 1 ऑक्सीजन ये, और यहां से क्या निकल जाएगा, CH4 निकल जाएगा, एक कार्बन ये रहा, और हाइड्रोजन इसके साथ में करेगा तो CH4 बन गया, सिंपल। तो इसका ऑप्शन आ गया NaOH, क्या आ गया ऑप्शन, NaOH। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ठीक है, क्या बोला, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस गिव्स। जब हम रिएक्शन कराते हैं एसिड और बेस की तो क्या गेट होता है, आपको पता है, जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल जैसे NaCl और प्लस, ये तो हो गया आपका, सॉरी, जैसे रिएक्शन कराते हैं हम HCl और प्लस बेस क्या लेते हैं, KOH या NaOH, कुछ भी ले लो बेस। ठीक है, रिएक्शन, ये एसिड और ये बेस है, रिएक्शन कराएंगे, आपको पता है इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, तो क्या बनाएगा, NaCl, ये तो इसके साथ जुड़ जाएगा, और प्लस क्या बनाएगा, H2O। तो जब भी क्या होते हैं एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं आपस में, तो सॉल्ट एंड वाटर गेट होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी, फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखे एक आपको CaCO3, ठीक है ना, ArO प्लस CO2, ये एक रिएक्शन इज ए एग्जांपल ऑफ। चलो बताओ जल्दी से, ये एक एग्जांपल है, CaCO3 ArO प्लस CO2, ये किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको पता है ये एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड से क्या हो रहे हैं, 2 कंपाउंड बनने, बोले तो डीकंपोजिशन, डीकंपोज हो रहा है ना, तो ध्यान रखना, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 10, विच एटम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन? कौन सा इनमें से एक ऐसा एटम है जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी रखती है? आपने पढ़ा होगा कार्बन एंड इट इज कंपाउंड वाले, तो उसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। तो कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है, कार्बन की होती है। किसकी होती है, कार्बन। कार्बन जो होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, एल्काइन अमंग द फॉलोइंग। एल्काइन, एल्काइन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी तो मैंने बताया था, एल्केन सिंगल बॉन्ड,
एल्किन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड किसमें है भैया, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, तो वो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी में सब में क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड इसमें, तो एल्काइन जो होगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वही होते, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल एंड मेडिसिन। ऐसे इनमें से ये कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा कंपाउंड है जो फ्यूल और मेडिसिन में यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना बेटा, एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ये एथेनॉल एक ऐसा आपका कंपाउंड है, अल्कोहल है, जिसका यूज फ्यूल में मतलब बर्निंग में और मेडिसिन में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, नेचर ऑफ हाइड्रोजन आयन। आपको पता है H+ आयन कौन देते हैं, एसिड देते हैं, समझ में बात है नहीं, और OH- कौन देते हैं, बेस देते हैं। तो इसमें H+ आयन बोलो तो बताओ कैसी प्रॉपर्टी रखेगा H+ आयन, आपको पता है सर जी एसिडिक, H+ आयन दे रहा तो एसिडिक, OH- दे रहा तो बेसिक, समझ में आई बात है नहीं, तो H+ आयन की जो प्रॉपर्टी होगी वो एसिडिक होगी। क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 * 10H2O। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, 10, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए नॉन मेटल इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा नॉन मेटल है, क्रोमियम मेटल है, आयरन मेटल है, हीलियम ये गैस है जो नॉन मेटल है, तो इसका ऑप्शन हो गया हीलियम। Hg मरकरी, मैंने अभी पीछे भी क्वेश्चन में कराया था, Hg तो खुद ही एक मरकरी है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहती है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, विच इज नॉट ट्रू फॉर मेटल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मेटल के लिए ट्रू नहीं है, मतलब जो सही नहीं है उसको बताना है। मेटल ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही कोवलेंट, वो क्या काम करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड भी, और क्या करते हैं, आयोनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं वो, है ना, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बनाए, आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, तो ये तो अभी इसको 50-50 मान लीजिए। देन मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयन, सही बात है जी, मेटल पॉजिटिव आयन होते हैं, आपको पता है जितने भी मेटल होते हैं वो क्या काम करते हैं, उन पर पॉजिटिव आयन होता है। क्यों आयन होता है पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, लूज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, डोनेट करने के बाद उन पर पॉजिटिव आयन है, तो ये तो सही बात होगी। वो बोल रहा है लेकिन जो ट्रू नहीं है, जो सही नहीं है, ये तो सही बात होगी। मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन लूज करके तभी तो उनको पॉजिटिव आयन यानी पॉजिटिव आयन बनता है, ये भी बात सही है। मेटल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी, क्या जो मेटल होते हैं उनमें कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, बिल्कुल फ्लो होती है, तो ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये बात सही नहीं है कि जो मेटल होते हैं वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही बनाए, वो आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये बात सच नहीं है। ठीक है, सही है भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है ना, और मजा आ रहा है आपको क्वेश्चनों को करने में, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि हम और भी ऐसी, आज तो मैं केमिस्ट्री के करा हूं सारे के सारे क्वेश्चन, अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बायो के और फिर देन इसके बाद में फिजिक्स के लेकर आऊंगा। तो आप ऐसी वीडियो, ऐसी मजेदार वीडियो को मिस ना कर दें, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हाँ आज वीडियो डल गई है। ठीक है बेटा, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ पीओपी विद वाटर, यानी जब हम क्या काम करते हैं, पीओपी की रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ में, तो क्या मिलता है, आप सभी को पता है, जिप्सम मिलता है। क्या मिलता है, जिप्सम, है ना। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है, वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, तो क्या मिलता है, बोलो, जिप्सम। आपको पता पीओपी का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बता दो फटाफट कि पीओपी का फॉर्मूला क्या है, कमेंट बॉक्स में फटाफट। जिप्सम का मैं बता देता हूं, कितना होता है, CaSO4 * 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। आप मेरे को पीओपी का फॉर्मूला बता दो जल्दी से फटाफट कमेंट में कि पीओपी का यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद सोडियम। क्या होता है जब क्या होते हैं, एथेनॉल रिएक्शन करता है किसके साथ में, सोडियम के साथ में। आपको पता है एथेनॉल जो है, एथेनॉल यानी अल्कोहल है, अल्कोहल क्या है, एसिड, क्या है, एसिड, और सोडियम का है मेटल। एसिड जब मेटल के साथ में रिएक्शन करता है, आपको पता है हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है भाई। ये तो आपको पता ही होगा ना कि जब एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा 100% क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया बी। द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ मैथेन, मैथेन, मैथ मतलब कितने कार्बन, एक कार्बन,
और सिंगल बॉन्ड है उसके लिए क्या आएगा भाई, एन है, एन इसके लिए सिंगल बॉन्ड तो CH4 हो जाएगा फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, मैथेन का जो फॉर्मूला होगा वो CH4 है। कहां है CH4, ये रहा CH4, यही तो है भाई। इसको आप लिखोगे C और हाइड्रोजन कितने 4, तो इसको लिख दोगे CH4। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा बेटा। मैथेन का जो फॉर्मूला है वो आपका CH4 है। IUPAC नाम आपके 100% आएंगे, इसलिए IUPAC के नाम को करके जाना। अगर नहीं आई है आपको IUPAC नाम नहीं आते हैं तो मैंने इसके वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, द होमोलिजियस सीरीज इन द फॉलोइंग। होमोलिजियस सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कहीं ना कहीं से हर पीवाईक्यू में आ ही रहा है, हर क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ ही रहा है कहीं ना कहीं से। तो होमोलिजियस सीरीज इंपॉर्टेंट है, उसे करके ही करके जाना। तो मैंने बताया था कितने का गैप देख लो, CH2 का गैप देख लो। यहाँ पर कितना, C के 2 है, 1 है, चलो कार्बन का 1 तो गैप आ रहा, लेकिन हाइड्रोजन में गैप नहीं आ रहा। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसे देख लो, यहाँ पर कार्बन का 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब 1 का गैप आ गया। यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 6, इसका मतलब हाइड्रोजन में 2 का गैप आ गया। तो 100% ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड का क्या होता है Pb और नाइट्रेट का क्या होता है NO3। तो Pb की वैलेंसी होती है 2 और NO3 की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। कहां है भैया ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हो गया आपका लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, आपको पता है प्योर वाटर की जो पीएच वैल्यू होती है 7 होती है। मतलब जो पीएच मतलब जो आपका वाटर होता है प्योर वाटर वो न्यूट्रल होता है। और मैंने आपको बताया था न्यूट्रल है तो इसका मतलब है पीएच वैल्यू 7, मैंने बताया था नहीं अभी। इधर जाओगे 7 से तो एसिडिक में आएंगी चीजें, एसिडिक होंगी, और इधर जाओगे तो क्या होंगी, बेसिक होंगी, और ये बीच में जो रहेगा ये क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो जो आपका प्योर वाटर होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है 7 होता है प्योर वाटर। और कभी भी क्या नहीं होते, प्योर वाटर में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ठीक है जी। एंटीमनी इज, एंटीमनी बोले तो एंटीमनी का क्या होता है भाई, जल्दी बताओ, इसका सिंबल क्या होता है SB। ठीक है ना, तो बताओ एंटीमनी क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड से एलॉय। आपको सभी पता है जो आपका एंटीमनी है, ठीक है ना, वो मेटलॉइड होते हैं। मेटलॉइड किन्हें कहते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उनको बोलते हैं मेटलॉइड। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 23। चलो जी क्वेश्चन नंबर 24, कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन। आपको कंप्लीट करना है। यहाँ क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, बोलो जल्दी से, यहाँ पर आ रहा है आपका एल्कोहल। तो देखो आपको वाटर बाहर निकल रहा है, तो वाटर कहां से बाहर निकला होगा, ऐसे बाहर निकला होगा वाटर। तो यानी जब ये बाहर निकल गया तो क्या बच गया, ये बच गया आपका CH3COO, और ये क्या बच गया यहाँ पर C2H5। कहां है ये कंपाउंड, बोलो, ये रहा ये वाला कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ये हो गया एस्टर, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईस्टर। सही है जी, ये होता है आपका ईस्टर। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, फॉर्मूला बनाओ बेंजीन का क्या होता है, फॉर्मूला बताओ जल्दी से फटाफट। C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है। जब इसको आप ओपन करोगे तो ऑप्शन आएगा आपका ये, यानी स्ट्रक्चर इसकी ये होती है। यानी 2 तो होते हैं इसमें डबल बॉन्ड, देखो, और हर किसी कार्बन के साथ में, क्योंकि आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 करनी होती है, तो हर किसी कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन और 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए, तो ही वो बेंजीन की स्ट्रक्चर होगी। समझ गए, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया आपका। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कौन सा आपको पता है सभी को, NaHSO4। कौन सा है, NaHSO4 आपका क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका मैटी मेनली कंसिस्ट ऑफ, मैटी मेटल ग्रुइटी से आया है आपका मैटी, समझ में आया। तो इसका जो यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर वगैरह में किया जाता है। तो ये बोलना मैटी जो होता है वो किस किस का कंसिस्ट, यानी किस किस का मिक्सअप होता है। तो ये होता है बेटा कॉपर सल्फेट का और आयरन सल्फेट का, यानी Cu2S का और Fe का, ये क्या होता है मतलब कि मिक्सचर होता है मैटी जो होता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इसको कंप्लीट करना है आपने। ठीक है। तो देखो इधर देख लो कितने कार्बन है, एक और एक, 2 कार्बन है इधर, और तो कोई कार्बन है नहीं। तो 2 कार्बन किसमें, इसमें तो 1 कार्बन है, तो ये तो हो गया कैंसिल। इसमें सिर्फ 1 कार्बन है क्योंकि इधर 2 कार्बन है, खत्म। इसमें 1 और 1 2 कार्बन है, हो सकता है ये हो सकता है 50-50 चांस है, इसमें भी कार्बन के 2, ये भी 50-50 चांस हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट CH3CH2, इसमें देखो 1 2 3 कार्बन है, तो ये तो नहीं हो सकता। अभी इन दोनों में से कोई सा हो सकता है। अब इन दोनों में से कैसे छांटे, सबसे पहले तो 1 ऑक्सीजन है इसमें, लेकिन इसमें कितने हैं 2, तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। सही है जी। CH3COOH की रिएक्शन वैसे भी आप देख लिया करो, CH3COO रिएक्शन करनी आती होंगी, रिएक्शन करेंगे PCl5 की, तो क्या बनेगा CH3COCl बनेगा। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट है आपका
एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड किन्हें कहते हैं बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब ये एसिडिक के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेसिक के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर रिएक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इनमें से एग्जांपल है आपका Al2O3, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक एग्जांपल है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, प्रोप मतलब 3 कार्बन हो गए, ठीक है ना, कार्बन के 3, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है और इसमें 3 2 जा 6 और 4 8, C3H8 इसका। अब तुम कहोगे सर कैसे? तो इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 हो गया और प्लस 2 करना है, 6 और 2 क्या हो गया 8, तो C3H8 इसका फॉर्मूला हो गया। समझ में आई बात? या नहीं है? या तो इसके निकाल लो या फिर और तरीका, कार्बन के 3 है, 1 2 और 3, इन सभी की वैलेंसी 4 कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो कार्बन के 3 और हाइड्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाइड्रोजन के 8, तो ये फॉर्मूला हो गया प्रोपेन का, C3H8। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल अल, अल किसके लिए लगाते हैं? एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं। देखो ये एल्डिहाइड है, ठीक है ना, इसके लिए अल लगाते हैं। ये कीटोन है, इसके लिए ONE लगाते हैं। OH इसके लिए अल लगाते हैं, ठीक है ना, OL अल, ठीक है। और ये COOH है, इसके लिए लगाते हैं ओइक एसिड। क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, इसके लिए अल लगाएंगे। और ये है COOH, इसके लिए ओइक एसिड। बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसलिए ओइक एसिड। ध्यान रखना, CHO के लिए AL होता है, A और L, और OH के लिए होता है O और L। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, आप सभी को पता है जो pH वैल्यू होती है, पिछली बार भी मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी कराया, न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी pH वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 33, द कीटोन इज इन द फॉलोइंग, कीटोन मैंने बोला जिसमें CO यानी क्या आ जाए? ओन आ जाए, ओन, वो कीटोन है। बताओ इसमें क्या आ रहा? OL आ रहा है, तो इसमें तो OH ग्रुप हो गया, इसमें भी OL आ रहा है, इसमें भी OH ग्रुप हो गया, इसमें आ रहा देखो ONE, इसमें ONE आ रहा, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका C, प्रोपेनॉन। ठीक है ना, ये एग्जांपल है किसका? ये एग्जांपल है कीटोन का। द एलिमेंट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस विद कोल्ड वाटर, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है वाटर के साथ में? आपको मैंने पहले भी बता दिया था, पोटेशियम और सोडियम ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस के साथ में, सॉरी वाटर के साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग ऑक्साइड फ्रॉम कार्बोनेट, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्साइड ऑब्टेन किया जाता है कार्बोनेट और बाय द हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन द लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर, एयर की सप्लाई में किसी भी, मतलब ये एक्सट्रेक्शन ऑफ और का है ना। एक्सट्रेक्शन ऑफ और में आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं एयर की सप्लाई में, ठीक है ना, किसी भी कार्बोनेट और से मेटल को गेट करना क्या कहलाता है? आप सभी को पता है, कैल्सिनेशन। कौन सा एग्जांपल है? कैल्सिनेशन, इसका प्रोसेस का नाम। 36 है आपका, केमिकल रिएक्शन CuSO4 प्लस Fe एरो FeSO4 प्लस Cu, मतलब Fe क्या कर रहा है? Cu को डिस्प्लेस कर रहा है, अपनी जगह से हटा रहा है, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आगा, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइन होमोलोजियस सीरीज, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड जो होगा, ठीक है ना, और इसके साथ में एक एक, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 कार्बन तो आने ही आने, तभी ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तो 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए आइन, तो पहला जो मेंबर होगा एल्काइन ग्रुप का वो एथाइन होगा। कहां है ऑप्शन? ये राशि, इसका ऑप्शन हो जाएगा एथाइन। ए मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ऐसी एक नॉन मेटल और एक मेटल, नॉन मेटल और दूसरी क्या है? मेटल है। सही है जी। ए नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन स्टेट, एक मेटल और दूसरी नॉन मेटल होनी चाहिए जो क्या हो? लिक्विड हो रूम टेम्परेचर पर। तो मेटल कौन सी होगी तो रूम टेम्परेचर पर? वो तो मरकरी हो गई, और जो नॉन मेटल हुई वो क्या होगी? ब्रोमीन होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर आ गया। ठीक है बेटा। ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक, जब एल्युमिनियम और जिंक आपस में रिएक्शन करते हैं तो कौन से ऑक्साइड बनाते हैं? ध्यान रखना बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। कौन से बनाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैंने बताया था जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम और जिंक आपस में कंबाइन होकर एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। कंसाइडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, कौन कौन से? जैसे FeSO4, CuSO4, CaSO4 और Na2CO3। इसमें से कह रहा था कंपाउंड्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर, जिसमें सबसे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में। ठीक है ना, वो कौन सा है आपको पता है? कौन सा है वो? वो है आपका Na2CO3। कौन सा है?
Na2CO3। ठीक, नंबर 41 है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। आपको पता होगा जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला मैंने अभी बताया दिया था, CuSO4, ठीक है ना, into 2H2O, ये फॉर्मूला होगा। Which one of the hydrocarbon is different from the other? इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो इनसे सबसे डिफर है? देखो 4 2 जा 8, यहाँ में 2 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर 8 और प्लस 2 हो रहा है, तो इसका मतलब ये एल्केन है, यानी इसमें सिंगल बॉन्ड है। 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 14 है, तो यानी कि मतलब क्या हो गया, ये एल्काइन है। ठीक है ना, और ये क्या है, 5 2 जा 10, 2 से मल्टीप्लाई करी 10, और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ 4, और यहाँ से यहाँ तक आने पर प्लस 2 हो रहा है, तो ये भी सिंगल बॉन्ड है। ये तीनों सिंगल बॉन्ड है, बस यही डबल बॉन्ड का है, तो ये अलग है, इससे डिफरेंट है, इनसे सबसे अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगोज ए केमिकल रिएक्शन? इनमें से कौन सा एक केमिकल रिएक्शन करेगा? तो ये पूछ रहा है, MgSO4 है, Pb प्लस Pb, ZnSO4 प्लस Hc, या CuSO4 प्लस Fe, या फिर MgSO4 प्लस Hc। इनमें से कौन सा क्या करता है, केमिकल रिएक्शन देगा? Mg और Pb। Pb आपको पता है कम रिएक्टिव है और Mg ज्यादा रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव को नहीं डिस्प्लेस करता। ऐसे यहाँ पर देखो ये आपका Fe क्या है, कम रिएक्टिव है, और Zn ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या Fe Zn को रिप्लेस कर पाएगा? नहीं। यहाँ पर देखो Fe क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, इसलिए Fe इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पर ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस? इनमें से कौन सा एक बेस नहीं है? ये भी OH आ रहा है, इसमें भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, बट C2H5OH ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, एल्कोहल है, इसलिए ये बेस नहीं है, ये एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड? इनमें से कौन सा मतलब कि ऐसा आपका क्या है, ऐसा कंपाउंड है जो आप क्या कर देता है, गोल्ड को क्या करता है, डिसोल्व कर देता है अपने आप में? नाइट्रिक एसिड, एक्वारीगा, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, या HCl? आपको पता है एक्वारीगा एक ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है ना, जो क्या काम करता है, सारी चीजों को अपने अंदर डिसोल्व कर सकता है, तो एक्वारीगा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एथेनॉल? इनमें से कौन सा एथेनॉल है ना, एथेनॉल, ऑल बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एथेनॉल? एथेनॉल है बेटा, ये AL है, एथेनॉल। एथेनॉल मतलब एथ मतलब 2 कार्बन, और अल बोल रहा है, तो इसका मतलब CHO, तो ठीक है ना, पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा कि ये किसका एग्जांपल है, एथेनॉल का एग्जांपल है। ठीक है, द नंबर ऑफ CH बॉन्ड इन द एथेन मॉलिक्यूल्स, एथेन है C2H6 है, इसमें कितने नंबर ऑफ CH बॉन्ड है? तो देख लो, कार्बन के 2 हैं, 1 और 1 2, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन है, ये देखो जी, ठीक है। यहाँ पर इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके इसमें पूछा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पूछा है, तो कितना, 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, फर्स्ट वाला। 6 है नंबर ऑफ कार्बन किस किस के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ये सबसे ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड, है ना, फैट्स और ऑयल, जो जितने भी फूड्स होते हैं उनमें ऐसा कुछ जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन ना हो, ऐसा कुछ सब्सटेंस मिलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन ना हो पाए, और वो जो फूड होते हैं फैट और ऑयल्स के, वो प्रिजर्व रहें, सुरक्षित रहें। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, कौन सा होता है, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन? इनमें से कौन है, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है बताओ, जल्दी से बताओ। ऐड होता है मतलब कि क्या चीज ऐड होती है रिडक्शन में, आपको पता है हाइड्रोजन का एडिशन होता है जब भी कभी रिडक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म H2O इज एन एग्जांपल ऑफ। रिएक्शन ऐसी जिसमें हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या वाटर गैट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। कॉम्बी रिएक्शन है, देखो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, तो ये कौन सी रिएक्शन है, आप बोलोगे सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर आपके 50 MCQ, वो भी सिर्फ केमिस्ट्री के, यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। धांसू और वीडियो बायोलॉजी की चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिख दो कि हाँ हमें यानी कि बायोलॉजी की 50 ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए MCQs के। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, ठीक है, और फैला दो इसे सभी में। तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलेंगे आपको ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।